टीना करमवीर जी, इन नतीजों के मायने हम लोग क्या निकालें और कांग्रेस पार्टी क्या निकाले? पहले कांग्रेस पार्टी की बात बताइए, कांग्रेस से कहां चूक हो गई, कहां गलती हुई? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जम्मू कश्मीर वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और क्योंकि इतनी बड़ी जीत हासिल की है जम्मू कश्मीर में हम लोगों ने। अब आपने जो सवाल पूछा है हरियाणा के संदर्भ में, देखिए मुझे लगता है ये तंत्र की जीत है। क्योंकि कल जब आपने देखा होगा, क्योंकि मैं खुद हरियाणा से हूँ, कल मैं नायब सैनी साहब को सुन रही थी। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमने सब व्यवस्था कर ली है, चिंता की कोई बात नहीं है। तो सवाल यहाँ ये उठता है कि क्या व्यवस्था कर ली है और किस ईवीएम का वो उपयोग कर रहे हैं। क्योंकि देखिए जयराम रमेश जो कि हमारे प्रभारी हैं, इंचार्ज है, उन्होंने सबसे पहले लेटर लिखा इलेक्शन कमीशन को। लेकिन ये जो चुनाव, जो हरियाणा का चुनाव लड़ा गया, वो चुनाव आयोग के द्वारा लड़ा गया है, वो बीजेपी के साथ मिलकर। और हम बार बार कहेंगे ईडी के दबाव में, ईडी के साथ चुनाव आयोग मिलकर और बीजेपी मिलकर चुनाव लड़ रही थी। कांग्रेस पार्टी जो है वो जनता के बलबूते चुनाव लड़ रही थी। जनता को हरा दिया, लोग हार गए और तंत्र जीत गया है। तो ये साफ तौर पर दिख रहा है, ये चुनाव जो है हरियाणा का, ये तंत्र ने जीता है, ईवीएम मशीन ने जीता है। और जम्मू कश्मीर में किसने जीता? देखिए मैं आपको बता दूं, जम्मू कश्मीर में आप एक नेता का नाम बता दीजिए जिसने बाहर निकलकर सीएम, ये तो नायब सैनी साहब तो सीएम है, इन्होंने आकर या इस तरीके का किसी ने बयान दिया हो, किसी ने ये कहा हो कि हमारे पास तो सब व्यवस्था है, सारा सिस्टम है, सारे तंत्र है। यहाँ हरियाणा में कहा गया है, तो क्यों ना इस पर संदेह किया जाए, क्यों ना शंका की जाए। और अगर कोई भी प्रदेश का मुखिया अगर ये बात कह रहा है तो उस बात को गंभीरता से लेना चाहिए। चुनाव आयोग को तो गंभीरता से लेना चाहिए। आप ये टीना करमवीर जी, ये आपकी गलती नहीं है। आपका आला कमान जब तक ये सब ढूंढता रहेगा ना, तब तक ये चीजें होंगी। आप जब जीतते हैं तब ईवीएम दोषी नहीं होता, तब सिस्टम दोषी नहीं होता। आप हार जाते हो तो सिस्टम दोषी हो जाता है। भी हमने लगातार ईवीएम पर सवाल उठाए, हम ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से ईवीएम का इस्तेमाल किया गया है, और क्यों चुनाव आयोग ने अपडेट क्यों नहीं किया? जब आदमपुर में जब चुनाव कांग्रेस पार्टी जीत चुकी थी, तो क्यों उसको इतनी देर तक रोक के रखा? खरगोश की चाल तो चुनाव आयोग चल रहा है। खरगोश की चाल में बार बार कह रही हूँ, चुनाव आयोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं कि उसे अपडेट करिए, अपडेट ही नहीं किया जा रहा है। तो इसके पीछे कुछ ना कुछ तो धांधली हो रही है ना। किसको फेवर किया जा रहा है, किसके प्रेशर में हो रहा है ये? मतलब आप कह रही हैं टीना जी कि जो है चुनाव आयोग और ईवीएम तकनीकी चीजें उसको जिम्मेदार ठहरा दीजिए, कांग्रेस की तरफ से कोई कमी नहीं रहेगी, है ना? ये कह रही हैं आप। टीना जी आपके पास लौटता हूं, सवाल बहुत हैं आपसे।